Hello बच्चों, let's read the question. The question says, identify the incorrect statement. There are 4 statements. Option A, sapwood is involved in conduction of water and minerals for root to leaf. B, sapwood is a innermost secondary xylem and is lighter in color. Option C, due to deposition of tannins, resins, oil, etc., etc., hardwood is dark in color. D. Hardwood does not conduct water but gives mechanical support. तो यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं. इसके रिगार्डिंग हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. तो यहाँ पर बात हो रही है सैपवुड एंड हार्डवुड की. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा सैपवुड एंड हार्डवुड. sapwood and hardwood. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सैपवुड एंड हार्डवुड कैसे बनते हैं और किस प्रकार से ये वर्क करते हैं. तो हमारे जो सैपवुड एंड हार्डवुड हैं ये हमारे सेकेंडरी जाइलम से बनते हैं. सेकेंडरी जाइलम. तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर फर्स्ट सैपवुड की, सैपवुड, तो सैपवुड हमारी बनती है आउटर सेकेंडरी जाइलम से. आउटर सेकेंडरी जाइलम. जो सेकेंडरी जाइलम का आउटर पार्ट होता है वो बनाता है सैपवुड को. सेकेंडरी जाइलम जो कैसी होती है, लाइटर इन कलर, कलर में लाइट होती है. लाइटर इन कलर. सैपवुड कैसी होती है, कलर में लाइट होती है और इसका मेन वर्क है वाटर कंडक्शन. किसी प्लांट के, उसके पार्ट के हर एक पार्ट तक, प्लांट के हर एक पार्ट तक क्या करना, वाटर पहुंचाना, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करना. वाटर कंडक्शन किसका वर्क है, सैपवुड का वर्क है. कंडक्शन ऑफ वाटर. ये तो बात हो गई सैपवुड की. नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डवुड की. हार्डवुड क्या है, कैसे बनती है और इसका क्या वर्क है. सेकेंड, हार्डवुड. हार्डवुड. तो अगर हम बात करें हार्डवुड की, तो इनर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम के इनर पार्ट से ये बनता है. इनर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम. सेकेंडरी जाइलम. एंड ये कैसे होती है, काफी स्ट्रॉन्ग ये होती है. स्ट्रॉन्ग, जिस कारण से ये क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, लेकिन इसका वाटर कंडक्शन का वर्क नहीं होता. और कलर की बात करें अगर हम, तो कलर कैसा होता है हार्डवुड का, डार्क इन कलर. डार्क होती है कलर में. और इनर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम से बनती है डार्क इन कलर. क्यों इसका कलर डार्क होता है, डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, रेजिन्स एंड ऑयल एटसेट्रा, इनके कारण हमारी जो हार्डवुड होती है वो कैसी होती है, डार्क होती है. टैनिन, टैनिन्स, रेजिन्स एंड ऑयल एटसेट्रा, इन सब के डिपोजिशन के कारण जो हमारी हार्डवुड है वो कलर में डार्क होती है.
और इसका मेन वर्क क्या है, ये स्ट्रॉन्ग काफ़ी होती है जिस कारण से ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देती है। तो अब हम अपने ऑप्शन पर जो हमें स्टेटमेंट दी गई है, 4 स्टेटमेंट, उन पर आते हैं और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हार्टवुड एंड सैपवुड के रिगार्डिंग। फर्स्ट हम बात करते हैं ए की। सैपवुड इज इन्वॉल्व्ड इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू लीफ। तो हमने देखा सैपवुड का क्या वर्क था, मेन वर्क वाटर कंडक्शन का था। तो बिल्कुल ये तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। बी है सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर। तो यहाँ पर सैपवुड को क्या बताया है, इनर मोस्ट, जो कि आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट कवर है सेकेंडरी जाइलम का। इनर मोस्ट हमारा हार्टवुड है। कलर तो लाइट सही है, लेकिन क्या है यहाँ पर इनर मोस्ट के कारण ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है और हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी है। सी है हमारा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल एटसेट्रा हार्टवुड इज डार्क इन कलर। तो हमने बात की थी कि जो हमारी हार्टवुड होती है वो कैसी होती है, कलर में डार्क होती है। किस कारण से, टैनिन्स, रेजिन्स एंड ऑयल के डिपोजिशन के कारण। तो ये तो हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारे आंसर के अकॉर्डिंग ये हमारा गलत हो जाएगा। डी है हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो हार्टवुड क्या था, स्ट्रॉन्ग पार्ट था काफ़ी, तो जो क्या करता है मैकेनिकल सपोर्ट देता है किसी प्लांट को, लेकिन उसका वाटर कंडक्शन का काम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही स्टेटमेंट है, लेकिन आंसर के रिगार्डिंग ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन बी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी ऑप्शन बी है कि सैपवुड इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम है एंड इट इज लाइटर इन कलर। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।